in this video we are going to solve question number 1 and question number 2. So in question number 1, which of the following figures have rotational symmetry of the order more than 1? तो what is the meaning of order more than 1? तो अगर इसका मीनिंग होता है, लेट्स से अगर हमारे पास एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का ये सेंटर है, तो अगर एक लाइन इस सेंटर से परपेंडिकुलर प्लेन के इक्वल है तो एंगल्स कितने होते हैं 90 डिग्री हमें पता है। तो अगर मैं इसे 90 डिग्री रोटेट भी कर दूं तो हमें ऑब्जेक्ट ये कैसा दिखेगा। अगर लेट से ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखेगा। अब की बार अगर ये सेंटर है तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे डी होगा और हमारा स्क्वायर कैसा हो जाएगा। स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा, बस पॉइंट्स क्या होंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा बी, यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा डी और यहाँ आ जाएगा सी। मीन्स लुक्स वाइज तो वो बिल्कुल सिमिलर होगा बट वो रोटेट हो जाएगा। तो इस टाइप की जो किसी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री या लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो अगर इस वाले पहले ऑब्जेक्ट में देखें तो हर एक में एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें क्या है, हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ, जितना भी डिग्री हमें रोटेट करके सेम मिल रहा होता है वो। तो 360 बाई एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन 1 हो। तो अगर हम पहले ऑब्जेक्ट देखें तो इसमें अगर हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये सेम दिखेगा। तो कितना आ जाएगी, इसकी क्या बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर, ये आ जाएगा इक्वल टू 360 बाई 4 विच इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी 360 बाई 90, तो इट इज इक्वल टू 4। तो इसका आ जाएगा 4 के इक्वल। ट्राइंगल में क्या बोलते हैं, एंगल कितना होता है, वी नो ये एंगल होता है 120 डिग्री। तो अगर ये 120 है तो 360 बाई 120 कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, आंसर इज इक्वल टू 3। अब ये क्या है, इसमें इन दोनों लाइन के बीच में एंगल है 180 डिग्री। तो 360 बाई 180 कितना होता है 2, तो आ जाएगा आंसर 2। इसमें कितना है, इसे करने पे इसका आंसर आ जाएगा, इसमें भी एंगल कितना है 180 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 2। ये क्या है, बन रहा क्या है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है और एंगल कितना होगा 120 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए 3। इसमें आंसर कितना आएगा 90 डिग्री एंगल है तो आंसर आएगा 4। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, हमें गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है अगेन 360 बाई एंगल। तो इसमें एंगल कितना है 360 डिग्री है, तो अगेन क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 360 बाई 180 इज इक्वल टू 2। तो पहले पार्ट के लिए आ गया ऑर्डर इक्वल टू 2। इसमें एंगल क्या है, एक में एंगल 80 डिग्री है, एक में एंगल कितना है 100 डिग्री है। तो वी नो कि ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या होगा, हमें इसे 180 डिग्री ही रोटेट करना पड़ेगा। तो वापस अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या आ जाएगा ऑर्डर 360 बाई 180 इज इक्वल टू 2। ट्राइंगल के केस में क्या होगा, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आएगा 360 बाई 120 विच इज इक्वल टू 3। इसमें क्या है प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, सब में एंगल 90 डिग्री आएगा, तो क्या आ जाएगा ऑर्डर इक्वल टू 4। इसमें भी क्या आ जाएगा ऑर्डर इज इक्वल टू आ जाएगा 4, क्योंकि 90 डिग्री रोटेट करना होगा। अब ये क्या है, ये है एक पेंटागन। तो पेंटागन में अगर हम एंगल कितना होता है 72 डिग्री, ये एंगल होता है 72 डिग्री। तो अब इसमें ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा 360 बाई 72 और आ जाएगा इक्वल टू 5। तो मीन्स हम इसे 5 टाइम, मतलब इसमें क्या होगा, इसका ऑर्डर आ जाएगा 5। इस वाले में क्या आएगा, तो इसमें हमें पता है कितना आएगा, कितने ऐसे ट्राइंगल्स बने हुए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बने हुए। तो एंगल कितने में डिवाइड होगा 60 डिग्री में, तो 360 बाई 60 और आ जाएगा आंसर कितना, ऑर्डर हो गया 6। ये एक ट्राइंगल टाइप की बॉडी है, तो अगर हम देखें तो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है और एक नीचे आ रही है, तो एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो ऑर्डर हो जाएगा इक्वल टू 3। So that's how we solve this kind of problems.